शहर प्रयागराज बड़ा अजीब शहर है। यहाँ पे इतनी शांति है। भगवान जब यहाँ पर आए, हनुमान जी तो यहाँ का लेट गए, तो आराम का ये शहर है। परंपराएं जो हैं लोग बड़ी शिद्दत से निर्वहन करते हैं, उसका पालन करते हैं। तो यहाँ का कल्चरल रिलेवेंस इतना इम्पॉर्टेंट है और इतना अच्छा है ना कि लोग इस पे खो जाते हैं। धर्मवीर भारती की कुछ लाइनें हैं कि इतना प्यारा, इतना खूबसूरत शहर कैसे हो सकता है। इलाहाबाद शहर की जरूर किसी रोमांटिक देवता ने बनाया हो। लखनऊ से भी चौड़ी सड़कें हैं जहाँ, बनारस से भी पतली गलियां हैं यहाँ, तो अपने आप में सब कुछ है यहाँ। ये संगम है। कुछ लाइन्स मैंने खुद की लिखी हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से यहाँ की महिमा है। कि ये शहर अगर ना होता तो न मिलती निराला को पत्थर तोड़ती महिला, बच्चन जी को मधुशाला, अंग्रेजी के प्रोफेसर फिराक को उर्दू के शेर, महादेवी की मार्मिक कविताएं, और न मिलते अकबर इलाहाबादी के लतीफ। नहीं गुनगुनाए जाते दुष्यंत के गीत, खारिज हो जाती बहर से गजल, और खो जाते किसी मेले में कैलाश गौतम। ये शहर न होता तो कहाँ होता ब्रह्मा का पहला यज्ञ, भारद्वाज कहाँ बनाते ऋषिकुल, कैसे मिलता दुनिया को आयुर्वेद, कौन देता त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सलाह, भला ये कहीं हो भी जाता तो कैसे बनते सदी के महानायक अमिताभ। ये शहर न होता तो क्या गजब हो जाता। बहुत कुछ छूट जाता हिंदी में, न मिलते इतने क्रांति विचार, न होती इबादत इतनी शिद्दत से, न गुजारते हम अपनी दोपहर खा के चोखा दाल भात। इन सब उठे सवालों का जवाब है ये शहर, इलाहाबाद है ये शहर। संगम दो नदियों का महज मिलन नहीं है, तीन नदियों का मिलन नहीं है। ये यहाँ पर कल्चरल रिलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अखाड़ा रिलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ यहाँ ट्रैवल करती हैं जो आपको जाननी चाहिए। एक कहानी है यहाँ की कि जब दोनों नदियाँ आपस में मिली तो माँ गंगा जब यमुना से मिली तो उन्होंने कहा कि आप मुझे क्या गिफ्ट देंगी। तो माँ यमुना ने कहा कि बताइए आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा आप हमको अपने आप को समर्पित कर दीजिए। तो वहाँ से गंगा और यमुना मिलती हैं और अदृश्य सरस्वती वहाँ पर मिलती है, सरस्वती ज्ञान की देवी है। फिर वहाँ से ये संगम क्षेत्र बना, दुनिया का सबसे पवित्र स्थान। तो संगम नगरी सिर्फ संगम का शहर नहीं है, संगम बहुत सारी चीज़ों का है। और ये है माधवों का शहर। माधवों के शहर की बात करें तो किस तरीके से ब्रह्मा जी के आदेश के बाद भगवान विष्णु ने यहाँ पर 12 माधव के रूप में अपनी विद्यमानता प्रदर्शित करी। तो नगर कोतवाल है हमारे श्री बड़े हनुमान जी, जो कि संगम के किनारे मंदिर है। दारागंज में वेड़ी माधव का मंदिर है जो हमारे नगर देवता है। तो एक कहावत ये भी है और लोग ये भी बताते हैं कि नगर देवता को कुंभ शुरू होने से पहले उनका भ्रमण कराया जाता है और पूरे मेले भर वेड़ी माधव पूरे मेले में रहते हैं, निवास करते हैं और मेले की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। तो पुरातन काल से अभी तक कुंभ मेले के जब भी इतिहास की बात होती है, माघ मेले के इतिहास की जब भी बात होती है, तो कोई भी ऐसी घटना या दुर्घटना नहीं दिखती है जो बड़े पैमाने पर हुई हो। तो कहते हैं कि इसके पीछे जो है वेड़ी माधव। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी प्रयाग में बसाई गई जो कि महर्षि भारद्वाज ने बसाई। तब के समय लगभग 10,000 छात्र वहाँ अध्ययनरत थे। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या से आए तो महर्षि भारद्वाज ने उन्हें सलाह दिया कि आप चित्रकूट में जाके रहिए। और एक कहानी और आती है कि उस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं आसपास के रहने वाले, वो अपने आप को महर्षि भारद्वाज का वंशज मानते हैं। तो वो जो परंपराएं हैं चली आ रही, जैसे पूरी दुनिया में या पूरे भारत में हर जगह रावण दहन होता है, कटरा के एरिया में नहीं होता है। क्योंकि एक कहानी है कि नाना लगते थे रावण के और राम जी ने रावण का वध किया था। तो वहाँ से ये कहानी शुरू होती है कि उनके ऊपर दोष लगा था, तो वहाँ के लोग नहीं जलाते। एकमात्र ऐसी रामायण जो राम जन्म से नहीं रावण जन्म से शुरू होती है। तो ये बड़ा अलग सा शहर है, इतनी कहानियाँ हैं, कड़कड़ में कहानियाँ हैं, किस्से हैं। तो आप दूर से देखकर, डिजिटली देखकर नहीं समझ पाएंगे इसकी भव्यता, इसकी दिव्यता और इसके बारे में समझने जानने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो आप आइए हमारे प्रयागराज में, आप सभी का स्वागत है।